कैसे होते हैं बी लेटर वाले और वी लेटर वाले। अंग्रेजी का अक्षर बी और वी, ब और व, बबली, वरुण, बिट्टू, विकास, बंटी, ब्रिजेश। आप ठीक समझ रहे हैं, हम बी नाम के बारे में ही बात कर रहे हैं। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। बी नाम वालों के लिए तो यह वीडियो खास है ही, और साथ में वी अक्षर जो है यह भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी राशि सेम ही है। तो आज हम इनके जो तमाम प्रश्न है, कब इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं इनको लाभ देते हैं, इनका व्यवहार कैसा रहता है, कैसा इनका नेचर होता है, बात करने का तरीका क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव कैसे रहते हैं, ग्रह नक्षत्र इनको कब फल देते हैं, कौन से ईयर में फल देते हैं, इन सारे प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। नमो नारायण जी, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नारायण ज्योतिष आचार्य आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आप सभी को मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन पर मुझे इतने सारे मैसेज किए, इतने प्रेम भरे संदेश मुझे भेजे। लगभग लाखों की तादाद में जो मेरे पास मैसेज आए, तो मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो आपको रिप्लाई कर दिया था, और यूट्यूब के मित्रों को आज मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं। कुछ मित्रों ने मुझसे यह भी प्रश्न किया था कि नाम का तो बड़ा महत्व नहीं होता, कर्म का महत्व होता है। तो इसका जवाब यह है कि नाम का भी महत्व होता है। हम किसी को ऐसे नहीं कहते कि डी नाम वाले इधर आओ, या एस नाम वाले इधर आओ, या बी नाम वाले इधर आओ। हम उनका नाम लेकर ही उन्हें बुलाते हैं। तो नाम का महत्व तो हमें पता ही है कि शो हो रहा है यहाँ पे। हम उन्हें कहते हैं कि बंटी इधर आओ, विकास इधर आओ, वरुण इधर आओ। हम ऐसे नहीं कहते कि वी नाम वाले या टेरिस राशि वाले या वृषभ राशि वाले इधर आओ, हमारी बात सुनो, ऐसा नहीं कहते। दूसरी बात, जैसे थाली में अचार, हलवा, सब्जी, रोटी, सभी का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना टेस्ट होता है। अपने अपनी इच्छा के अनुसार हम जो खाना खाते हैं, वैसे ही पढ़ाई का, व्यवहार का, नाम का और हमारे कर्मों का, हर चीज का बड़ा महत्व है, अपना अपना महत्व है। और आप मान लीजिए कि आपके बच्चे का नाम 2 अक्षर का है, जैसे चिंटू रख देते हैं, या चीकू रख देते हैं, बंटी रख देते हैं, और बच्चा बड़ा होकर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बन जाता है, तो तब उसका जो नाम है वह कितना महत्वपूर्ण रह जाएगा। आप देख लीजिए, क्या आप उसे कहेंगे कि बंटी एसपी को मिलो? जचता हुआ नाम तो होना चाहिए, हर किसी मैचिंग होती है नाम की भी। मेरा कहने का अर्थ इतना ही है। चलिए अब हम बात करते हैं बी नाम वालों के बारे में। बी नाम है वो सेकंड लेटर है अल्फाबेट में, और वृषभ राशि है वह भी दूसरी राशि है। वृषभ राशि बी नाम वालों की और वी नाम वालों की वृषभ राशि बनती है, टेरस इंग्लिश में बोलते हैं। और जो इसका स्वामी है वह शुक्र ग्रह है, और रोहिणी नक्षत्र होता है वृषभ राशि वालों का। और शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह का भी बड़ा इनका प्रभाव है, और चंद्रमा का जो सबसे प्यारा नक्षत्र है वह रोहिणी नक्षत्र ही है। सेकंड नंबर की ये राशि है, सेकंड अल्फाबेट है, और इनके जो ग्रह है, शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह, उनका क्या काम है, पहले इस बारे में जानेंगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि इनके कैसा बिहेवियर रहता है, कैसा इनका समय रहता है। देखिए, चंद्रमा का जो काम है वह संवेदनाओं से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है, विचारों से रिलेटेड है। चंद्रमा का काम है चंचलता, उदासी, प्रेम, व्यवहार, मन, वाणी, इन चीजों से रिलेटेड है। संवेदनाएं, फीलिंग, क्या सोचते हैं, कैसा मन में बार बार विचार आते हैं, कैसे एकदम से ही बदल जाते हैं। जैसे चंद्रमा समय समय पर बदलते हैं, चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा आता है, समुद्र के अंदर पानी ऊपर आता है फिर नीचे आता है। तो वैसे ही जिन मित्रों पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है उनके विचार भी स्विंग करते हैं। और चंद्रमा वाले खास तौर पर देखें तो सोशल होते हैं, लेकिन इनके मित्रों की संख्या थोड़ी कम होती है, खास मित्रों की संख्या। और दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह है उनका काम क्या है? लव, फीलिंग, भोग विलास, प्रेम और लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इकोनॉमिक्स लाइफ, रुपए संबंधी जो काम है, आर्थिक हमारा जीवन है, काम काज, व्यापार, कैसी सोच है व्यापार की। व्यापार के लिए एक अलग सोच होती है। कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें तो जी सारा जीवन नौकरी करनी है, चाहे कितनी रुपए की मिले, हमें महीने वाले दिन इतने पैसे फिक्स मिल जाना चाहिए।
लेकिन शुक्र का जो काम होता है वह कुछ बड़ा सोचना, कुछ और इंप्रूवमेंट लेके आना। उन्हें लाख रुपए महीने का मिल रहा है तो बोले जी लाख में गुजारा नहीं होता, 2 लाख चाहिए, और जब 2 मिलेगा तो बोले 2 तो कुछ भी नहीं है, 5 लाख चाहिए। ऐसा शुक्र का काम होता है, बढ़ते रहना। तो हर चीज के अंदर इनका बढ़ाव की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। इसके अलावा चमकती धमकती लाइफ, डांसिंग, आर्ट से जुड़ी हुई चीजें, गाने का शौक और कुछ बजाने का शौक, कुछ चित्रकलाओं से संबंधित बातें, घूमना फिरना, इन सभी तरह की बातों में शुक्र की इन्वॉल्वमेंट रहती है। बी और वी नाम वाले सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग सोचते हैं, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बनना होता है, कुछ करना चाहते हैं वे। लेकिन साथ साथ ही उनको एक ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो उनके दिल की बात सुन सके, उनकी फीलिंग्स को समझ सके, क्योंकि चंद्रमा का भी वहां प्रभाव है साथ में। शुक्र अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, तो वे सोचते हैं, ओवर थिंकिंग सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में वे बुरा नहीं सोचते बिल्कुल भी। कभी उनको इस बात का मतलब नहीं होता कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों मैं उसके बारे में सोचूं, चलो ठीक है जो चल रहा है, मुझे अपना काम करना है, ऐसा उनका नेचर होता है। और दोस्त बनाना चाहते हैं तो ऐसा जो उनके दिल की बात समझ सके। वे भी सामने वाले की बातों को समझना चाहते हैं, समझते हैं जब उनके पास समय होता है, लेकिन अपना समय वे व्यर्थ नहीं करते। जो उनका टारगेट होता है उस समय के लिए, उस समय को वे निशाना बना के रखते हैं कि जब उनका समय वह है तो वे किसी काम को नहीं करते, अपने टारगेट की तरफ लग जाते हैं। लेकिन फिर चंद्रमा उनके नेचर को स्विंग करवाता है बार बार। कई बार मूड ऐसा अपसेट हो जाता है बिना किसी कारण के कि आज यार कुछ नहीं करना, आज मन नहीं है ऐसा करने का, आज के दिन छुट्टी करेंगे, आज लेट नहाएंगे, नहाने तक का भी वे छुट्टी कर देते हैं। ऐसा उनका नेचर हो जाता है बहुत बार। वैसे अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखते हैं। उनका एक बजट का टारगेट होता है कि इतने रुपए ही हमने खर्च करने हैं। अट्रैक्ट होते हैं चमकती धमकती चीजों की तरफ, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, लेकिन बजट को वे बिल्कुल एक आइडिया बना के चलते हैं कि इससे ज्यादा मेरा बजट खर्च नहीं होना चाहिए। और जब ज्यादा, जितने भी उनके पास ज्यादा पैसे आते हैं, बजट हमेशा उनसे कम का रखते हैं, इसीलिए तो वे लग्जरियस जी पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे कम है और वो उससे ज्यादा जिएगा तो वो लग्जरी लाइफ उसकी समाप्त हो जाएगी कुछ समय बाद। तो इनका एक ऐसा सिस्टम होता है कि बैलेंस बना के रखना। सामने वाले को स्कैन करते हैं, जो उनके पास व्यक्ति आया उसके नेचर को पूरा स्कैन कर लेंगे कि कैसा इसका नेचर है, कैसा इसका बिहेवियर है, क्या ये दोस्त बनाने के लायक है या नहीं, क्या इसको घर बुलाया जा सकता है या नहीं। और जो उनको स्पेशल लगता है उसी व्यक्ति के बड़ा दिल के करीब पहुंच जाते हैं। बी और वी लेटर वाले, इनकी इंट्यूशन तो बड़ी अच्छी होती है कि सामने वाले को कष्ट नहीं पहुंचाना, नाजायज तंग नहीं करना, या उनका सर्वेंट है तो भी वे उसकी खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि कब खा रहा है, क्या खा रहा है, कितने समय में उसने क्या काम किया, मतलब छोटी छोटी बातों का बड़ी गहराई से ध्यान रखते हैं। और अपना काम खुद करने में भी पीछे नहीं हटते, हिचकिचाते नहीं है, शर्म नहीं करते। ऑफिसर बन गए बी नाम वाले, गार्ड है साथ में, सर्वेंट है साथ में, 4 आदमी है साथ में, चाहे मंत्री बन जाए बी नाम वाले, तो भी वे खुद का काम खुद करने में संकोच नहीं करते। लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं, इनका लोग मजाक उड़ाते हैं और इनको सही नहीं समझते। बहुत बार इनकी भावनाओं को गलत समझ जाते हैं। दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन जब खुद का इनका समय बिजी हो और जब कोई सामने वाला इन्हें तंग करे तो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और उसको बोलने में भी संकोच नहीं करते कि श्रीमान जी आप चले जाइए, मुझे कोई जरूरी काम है। राजनीतिक बातों में भी बी और वी नाम वालों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। कोशिश करते हैं कि ये राजनीतिज्ञों के साथ रहें, या कुछ कुछ खुद भी कोशिश करते हैं खुद के बारे में कि वह भी कुछ इन्वॉल्वमेंट शो करे राजनीति में, लेकिन वह झगड़ा करने में और बहुत अधिक खर्च करने में थोड़ा सा संकोच कर जाते हैं, क्योंकि उनका एक बैलेंस बजट बना होता है। एफर्ट्स तो बहुत अधिक करते हैं, लेकिन मंगल का भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है, इसलिए मंगल भी मूड को स्विंग करवाता है और जल्दी ही इनका मूड चेंज हो जाता है। मतलब सोचेंगे, बड़ा आत्मविश्वास से सोचेंगे कि ये काम करना है, लेकिन जब करने लगेंगे 2-4 दिन 5 दिन बाद सोचेंगे चलो यार करते हैं तो वो काम थोड़ा डाउन हो जाता है। वैसे तो इनका जो नेचर है वह हंसी मजाक वाला, रोमांटिक वाला, खुशनुमा जैसा होता है, लेकिन शुक्र पर थोड़ा सा मंगल का प्रभाव है, थोड़ा सा प्रभाव है
तो क्या होता है कि थोड़ा सा आक्रामकता भी रहती है और थोड़ी सी कामुकता भी अधिक रहती है। बी और वी नाम वालों को खरीदारी का शौक रहता है, घूमने फिरने का भी शौक रहता है। अब बात करूंगा अवगुण की। अभी तो एक गुण थे, ये सारे गुण होते हैं, काम भी गुण होता है, क्रोध भी गुण होता है, शांत रहना भी गुण होता है, सब गुण होते हैं भगवान के दिए हुए। लेकिन एक अवगुण के बारे में भी हम बात करेंगे कि थोड़ा सा यदि अधिक हो जाए तो वो अवगुण माना जाता है। शुक्र का मतलब शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य मतलब गुरु, ज्ञान देना, अपने ज्ञान को ज्यादा समझना। खुद के बारे में ज्ञान को इतना समझते हैं कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, और दूसरे के ज्ञान को बिल्कुल जीरो समझते हैं या बहुत कम हद तक समझते हैं। हाँ जी ठीक है, आपके बारे में सोचेंगे, ऐसा उनका नेचर हो जाता है। तो यह एक ना ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात पहुंच जाती है यहाँ तक, तो यह एक अवगुण माना गया है। यहाँ जो बात कर रहा हूं केवल बी और वी नाम वालों के लिए कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि और सिंह राशि वाले व्यक्तियों का नेचर भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के मामले में इनसे मिलता जुलता होता है। केवल ओवर कॉन्फिडेंस के मामले में भाई खुद को तो सही समझना है, दूसरे को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी, ऐसा इनका थोड़ा नेचर होता है। भाग्योदय कब होता है बी और वी नाम वालों का? भाग्योदय होता है 30 और 32 साल की उम्र में, मतलब 30-32 के आसपास का जो समय है। ये जो 3-4 साल है ना, 30, 31, 32, 33 का भी कुछ पार्ट, इनमें उनको एक इनकी गाड़ी है जो ट्रैक पर आ जाती है। इनका लेवल बन जाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। लेकिन शुक्र है तो क्या है, ऊंचा उड़ने की जो पोजीशन है वह इनके दिमाग में ख्याल ज्यादा रहते हैं, चंद्रमा के कारण, साथ में चंद्रमा के कारण भी। तो 30-32 साल की उम्र में इनकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाती है और ये काम अच्छा करने लग जाते हैं, गुजारा बढ़िया होने लग जाता है, एक सेटिस्फेक्शन तो हो जाती है। अब काम है आगे बढ़ने का, और 38-40 साल से पहले पहले का जो समय है, यहाँ ये अधिक पैसे कमा लेते हैं। या तो इनकी प्रमोशन हो जाएगी, ऑफिसर बन जाएंगे, और या फिर ये अपने व्यापार को इतना बढ़ा लेते हैं कि इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इच्छाएं यहाँ पर शुक्र के कारण जारी रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, तो इनका काम है और बढ़ावा देना। आज मैंने आपको बी और वी नाम के बारे में नाम के अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन बीच में मैंने आपको कुछ राशियां भी बताई है। यह अनुमान होता है, जितनी हम जन्म पत्रिकाएं देखते हैं उनके प्रयोगों के आधार पर यह बातें निकल कर आती है कि कैसा उनका नेचर होता है, कैसा उनका भाग्योदय का समय, कैसा उनका समय रहता है। फिर भी वृषभ राशि वालों को या बी अक्षर वालों को, वी अक्षर वालों को यदि कोई व्यापार में, किसी कामकाज में कोई परेशानी रहती है और उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर क्या करना है? कुछ उपाय बता रहा हूं आपको, आसान से उपाय, सिमिलर से हैं जो सभी के लिए काम करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करना है, लक्ष्मी माता के जो मंत्र है वह जाप करने हैं। और यदि शारीरिक कष्ट है या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कष्ट है तो कृष्ण जी का मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो घर में क्लेश रहता हो या वैसे कोई क्लेश रहता हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, शारीरिक कष्ट हो, इस मंत्र से सब कुछ दूर हो जाएगा। और हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान सूर्य को प्रणाम करें और धूप में खड़े होकर ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आज के वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे। मैंने वैसे बहुत अच्छा बताने की कोशिश की है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण आप अवश्य लिख दें। जय जय नमो नारायण जी।